जैसा मैंने बताया ना कि अपनी हीलिंग करेंगे 24 पॉइंट्स की, तो जो टॉक्सिन्स निकलेंगे वो बाहर जाएंगे, यूनिवर्स में चले जाएंगे, बाहर फैल जाएंगे। उसकी जो बैक्टीरिया होती है, जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिन होती है, जो जहर होता है जिसकी वजह से शरीर में रोग पैदा हो गया है, उस रोग को ठीक करने के लिए वो जब तक वो जो एनर्जी है प्योर नहीं होगी तब तक वो रोग ठीक नहीं होगा। रेकी हीलर्स जब 24 पॉइंट्स अपने बॉडी पर यानी सेल्फ हीलिंग करें तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाएं, रेकी से खुद की एक शील्ड बनाएं। जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, जैसे कि रेकी फर्स्ट लेवल वाले जो विद्यार्थी हैं उनको ट्रेनिंग क्लास में ही पहले दिन 24 पॉइंट्स की हीलिंग करने का तरीका सिखाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि अपने शरीर के ऊपर यानी सेल्फ हीलिंग में 24 पॉइंट्स की हीलिंग कैसे करें। राइट है, आपने रेकी फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग ली है और रेकी फर्स्ट लेवल में आपको 24 पॉइंट्स यानी कि अपनी ही बॉडी के ऊपर हीलिंग करने का पूरा तरीका सिखाया गया है। चूँकि सभी रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी टीचर पहले ही दिन 24 पॉइंट्स पर कैसे हीलिंग करें, सेल्फ हीलिंग, वो सिखा देते हैं और हमारे यहाँ भी यही होता है। तो इसमें जो गलतियाँ हो जाती हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे गलतियाँ हो जाती हैं। क्योंकि गलतियाँ होती क्यों हैं, जो रेकी टीचर हैं या तो उनको ही नहीं पता है। मैं उनके लिए सीधे सीधे ये कहना चाहता हूँ कि रेकी सिखाएं तो सही ढंग से सिखाएं, सिर्फ आनन फानन में जल्दी जल्दी या फ्री में रेकी ना सिखा दें, जिससे कि सीखने वाले के लिए बाद में दिक्कत आए। बाद में दिक्कत क्या आती है वो मैं बता देता हूँ कि जो नेगेटिविटी होती है दूसरे की, वो उस हीलर के बॉडी में, ऑरा में आ जाती है और वो ठीक होने की जगह पे और बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके पास से पैसे खर्च होने लग जाते हैं और समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि जो बाहर की नेगेटिविटी है वो चली आती है। कारण होता है कि वो शील्ड नहीं बनाता है, आपने शील्ड बनाना नहीं सिखाया। क्योंकि ढेर सारे ऐसे विद्यार्थी हमारे पास कॉल करते हैं और रिवीजन कोर्स करने आते हैं, तो उनसे जब मैं पूछता हूं क्या आपको शील्ड बनाना सिखाया गया, क्लींजिंग करना सिखाया गया, दूसरे की शील्ड बनाना सिखाया गया, रेकी लॉक करना सिखाया गया, इन सारे सवालों के जवाब में वो कहते हैं कि मुझे ये कुछ नहीं सिखाया गया और मुझे पता भी नहीं है। और दूसरी बात कि जब रेकी हीलिंग करते हैं अपनी 24 पॉइंट्स पे, हर पॉइंट्स पे हाथ रख रख के 3-3 मिनट, तो क्या उस टाइम पर उस पार्ट के लिए अफर्मेशन सिखाया गया? तो कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, अफर्मेशन भी करने के लिए नहीं सिखाया गया, तो रिजल्ट इसलिए नहीं आते हैं। ये रीजन है, ये समस्या है। तो समस्या का कारण ये है कि आपको टीचर के द्वारा, आपके टीचर के द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई। और कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि यूट्यूब पर बताए गए मेथड्स को यूज करना शुरू कर देते हैं बिना शक्तिपात किए, उनके लिए तो और समस्या है। क्योंकि बाहर से जो नेगेटिविटी आती है वो हमारी ऑरा में चली आती है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं तो ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं या अपने बॉडी के ऊपर कवर्ड करके रखते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरियाज हैं उनके बॉडी में, उनकी ऑरा में ना आए। और रेकी की बात करें तो रेकी में जो एनर्जी होती है, टॉक्सिन, दूसरे की नेगेटिविटी होती है, वो हमारी ऑरा में ना आए, इसके लिए हम शील्ड बनाते हैं। तो शील्ड कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रेकी को कॉल करने का तरीका आपको सिखा दिया गया होगा, नहीं सिखाया गया होगा, तो जो मैं सिखा रहा हूँ वही आपको करना है। बोलना है मैं अपना आभार मानता हूँ या मानती हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानता हूँ और मैं अपने शरीर का आभार मानता हूँ। दोनों हाथों को कप शेप में बना के आप सबसे पहले यहाँ कप शेप में बनाने का, जब हीलिंग करेंगे तब बना के अपने आंखों पर रखेंगे। उसके पहले शील्ड कैसे बनाएंगे, लेफ्ट हैंड को रिसीविंग मोड में रखेंगे, राइट हैंड को अपने चारों तरफ एक सर्कल घुमाएंगे और विजुलाइज करेंगे कि वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी आपके चारों तरफ एक बॉल के शेप में क्रिएट हो गई है और उस सुरक्षा कवच में आप हैं। अब यहाँ पे इंटेंशन देंगे कि अंदर से बाहर की तरफ पॉजिटिविटी जाए और बाहर से आने वाली नेगेटिविटी इस शील्ड से टकरा के नष्ट हो जाए, और जो शील्ड के अंदर नेगेटिविटी निकले हमारे बॉडी के अंदर से, वो शील्ड के अंदर ही नष्ट हो जाए। अब इससे क्या होगा
कि जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तो जो नेगेटिविटी निकलेगी वो शील्ड के अंदर ही एनर्जी उसको ख़त्म कर देगी, बाहर नहीं फैलने देगी। बाहर फैलने देने का मतलब है कि आसपास घर के लोगों में वो उसकी ऑरा में आपकी गंदगी, आपकी टॉक्सिन, आपका दुख, चिंता, परेशानी, अभाव और ये जो समस्याएं हैं, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, वो जो बीमारी है शरीर में, वो सब उनके शरीर में चली जाएगी, उनकी ऑरा में चली जाएगी। फिर घर के दूसरे मेंबर्स परेशान हो जाएंगे। या तो वो बाहर से जो नेगेटिविटी आ रही है दूसरों की तरफ से कहीं कहीं से आती रहती है, तो वो आपकी ऑरा में आती रहेगी और आप हीलिंग करते रहेंगे, हीलिंग भी करते रहेंगे। और दूसरी तरफ से अगर शील्ड आपने नहीं बनाया है तो नेगेटिविटी आपके ऑरा में आके एंटर करती रहेगी। तो जब आप हीलिंग कर रहे होंगे तो वो जो हीलिंग के जो फायदे हैं वो आपको सिर्फ उसी टाइम पर थोड़ा थोड़ा मिलेगा और हीलिंग करने के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर से नेगेटिविटी आ रही है आपकी ऑरा में कंटिन्यू, क्योंकि शील्ड नहीं बनाया आपने, प्रोटेक्शन शील्ड नहीं बनाया, सुरक्षा कवच नहीं बनाया। तो सुरक्षा कवच बना के अपने आप को हील करें, ध्यान रखें, क्योंकि जो चक्रास के अंदर गंदगी भरी है, नेगेटिविटी बरसों बरस के पास्ट लाइफ के भी भरे हुए हैं, वो सब कुछ निकलते हैं। हीलिंग आप इसीलिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। डॉक्टर बॉडी के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर कोई सर्जरी कर रहा है, कोई भी ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या ऑपरेशन के दौरान जो गार्बेज निकलता है उस पार्ट से, जहाँ पे कोई जख्म है या कोई रोग है, उस रोग को ठीक करने के लिए जब डॉक्टर सर्जरी कर रहा होता है तो पहले तो अपनी चारों तरफ एक मास्क बना कर रखता है। एक ऑपरेशन थिएटर होता है जो बंद होता है, सील्ड होता है, बाहर से उस समय कोई जल्दी नहीं आ सकता है, और उसके ढेर सारे असिस्टेंट होते हैं, दूसरे डॉक्टर्स भी होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, और जो उसके पास औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और एक बॉक्स होता है, ऐसा मतलब कोई बर्तन होता है, कोई एक ऐसा ट्रे होता है जिसमें उसके अंदर की जो गंदगी है, खून है, मांस है, कोई ट्यूमर है या कोई स्टोन है या कोई भी चीज़ शरीर के अंदर भरा हुआ है जिसकी ऑपरेशन करके सर्जरी करके निकालनी है, तो उन सारी चीज़ों को निकाल के उसी ट्रे में रखा जाता है विथ मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि उसको निकाल के कहीं इधर फेंक दिया जाता है ओपन प्लेस पे, ऐसा तो नहीं फेंका जाता है। अगर वो फेंकेंगे तो वो गंदगी फैल जाएगी, वहाँ पे रहने वाले दूसरे लोगों के बॉडी में उसकी बैक्टीरिया चली जाएंगे और वो बीमार हो जाएंगे। तो आपको मैं रेकी के इस मेथड के साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि जो मेडिकल साइंस में मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, उस ट्रीटमेंट में जो मेथड्स, जो नियम, रूल, रेगुलेशन यूज किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि जो बैक्टीरिया निकले तो डॉक्टर के अंदर ना चला जाए, इसलिए वो मास्क पहनता फुल बॉडी, और तमाम तरीके के जो मेडिसिन होते हैं उससे वो अपने आप को आइसोलेट करता है या अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि जो बैक्टीरिया होंगे वो हट जाएंगे, बॉडी के अंदर अगर आने वाले भी होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह का कोई स्प्रे या कोई मेडिसिन यूज करता है डॉक्टर खुद ही। तो उसी तरह से आप जब हीलिंग कर रहे हैं अपनी, तो आपके जब हीलिंग कर रहे हैं तो जो डिवाइन एनर्जी अपने हाथों से डालेंगे 24 पॉइंट्स पे, बॉडी के 24 पॉइंट्स आपको मालूम है, मैंने कई वीडियो में ऐसा बताया है, सिखाते समय बताया जाता है, किताबों में भी है और चैनल पर भी हमारी ये वीडियो पड़ी है 24 पॉइंट्स पे कैसे हीलिंग करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक इसकी दी गई है, 24 पॉइंट्स बॉडी, फुल बॉडी की हीलिंग कैसे करते हैं, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हमसे बात करके पूछ सकते हैं। मतलब डायरेक्ट हमसे बात नहीं होगी, बहुत लोग कॉल करते हैं, कहते हैं सर ने कहा है हमसे बात हो जाएगी। हमसे बात हो जाएगी का मतलब मैं ये कहता हूँ कि जब आप कॉल करेंगे तो जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं, जो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिनका नंबर आपको व्हाट्सएप पर दिया गया, मेरा पर्सनल नंबर आपको व्हाट्सएप पे या इस स्क्रीन पे, वीडियो पे, स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। जब आप कॉल करेंगे तो मेरे से बात नहीं होगी डायरेक्ट। वो सवाल करते हैं कि सर ने कहा है बात करने के लिए, उनसे क्यों नहीं बात हो रही है, वो शिकायत भी करते हैं, उनका शिकायत जायज़ है, उनका प्यार है हमारे प्रति, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन आपका कॉल अटेंड किया जाता है और आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। आप चाहे 10 मिनट बात करें या 1 घंटे बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी सलाह लेनी है, सलाह के कोई चार्ज नहीं होते हैं। आप रेकी से जब जुड़ते हैं तो आप गहराई में जाते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि अपनी हीलिंग करेंगे 24 पॉइंट्स की, तो जो टॉक्सिन्स निकलेंगे वो बाहर जाएंगे, यूनिवर्स में चले जाएंगे, बाहर फैल जाएंगे। उसकी जो बैक्टीरिया होती है, जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिन होती है, जो जहर होता है, जिसकी वजह से शरीर में रोग पैदा हो गया है, उस रोग को ठीक करने के लिए वो जब तक वो जो एनर्जी है प्योर नहीं होगी,
तब तक वो रोग ठीक नहीं होगा। चाहे आपका डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, या फीवर हो, या जॉइंट पेन हो, या स्टोन हो, या कुछ भी ऐसा, या माइग्रेन हो, या जैसे कि आप कर्ज में डूबे हैं, रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं, आप बहुत तनाव में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं। इस तरह की सारी समस्याएं ये बीमारी के रूप में हो सकती हैं। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, मैं बार बार बताता हूँ, इन्हीं तीनों लेवल पर बीमारियां होती हैं। और ये बीमारियों का कारण होता है कि जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है, टॉक्सिन भर जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। तो उन्हीं को ठीक करने के लिए जब रेकी कॉल करके हम अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, जो प्योर एनर्जी हम हाथों के द्वारा हील करके 3-3 में डालते हैं और अफर्मेशन डालते हैं, तो उसी के माध्यम से जो नेगेटिविटी, टॉक्सिन होती है वो बाहर निकलती है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में वो जो टॉक्सिन्स होती है बाहर निकाला जाता है, वैसे यहाँ की जो नेगेटिविटी टॉक्सिन्स होती है वो बाहर निकलती है, तो फैलेगी कहीं ना कहीं। तो जब बाहर निकलती है, आपने शील्ड बनाया, शुरू में मैंने क्या बताया, शील्ड बनाकर आपने इंटेंशन दे दिया कि जो टॉक्सिन निकले उस शील्ड के अंदर ही नष्ट हो जाए, बाहर ओपन प्लेस पे ना फैले। बाहर जाएगा तो किसी न किसी के सराउंडिंग में जाएगा, या हमारे घर के सदस्यों के, या दूसरों के ऑरा में भी चला जा सकता है। इसलिए भी एक इंस्ट्रक्शन और कंडीशन ये बता दिया जाता है पहले ही कि जब आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो डिस्टेंस में या डायरेक्ट में, तो एक शील्ड बना दें और 4 फीट, कम से कम 4 फीट की दूरी पे किसी भी दूसरे इंसान को बैठने की परमिशन होनी चाहिए, 4 फीट के अंदर नहीं। अगर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं अपनी बॉडी की, खुद की 24 पॉइंट्स की या 7 चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं, लेट कर बैठ कर कहीं भी घर के अंदर, तो वहां पे अपने फैमिली मेंबर्स को 4 फीट की दूरी पे रखें, कम से कम 4 फीट की। या तो उस कमरे में ही ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत मजबूरी है तो 4-5 फीट की दूरी पर ही उसको बैठने दें, और पहले 4 फीट की दूरी पर अपना एक शील्ड बना लें। और जो व्यक्ति आसपास में है, आपके घर के दूसरे कमरे में भी है, तो आप उसको भी इसी तरह से शील्ड बना लीजिए। और सफ़ेद जो बलून और सफ़ेद एक लेयर बन जाएगी, और बलून शेप में उसको फील करिए कि प्रोटेक्शन शील्ड बना हुआ है, और उस प्रोटेक्शन शील्ड में वो व्यक्ति अंदर सुरक्षित है, जिससे कि रेकी की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी ने एक सुरक्षा कवच बनाया है, सुरक्षा कवच के अंदर वो सुरक्षित है। तो जो आपसे नेगेटिविटी निकल कर जा रही है जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑरा में नहीं जाएगी, क्योंकि शील्ड उसका भी बना हुआ है। इस तरह से घर के एक से ज्यादा जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी की अलग अलग शील्ड बना दीजिए अपनी हीलिंग करने के टाइम पर। अपनी भी शील्ड बना दीजिए, अपने कमरे की शील्ड बना दीजिए। शील्ड कैसे बनाते हैं सुरक्षा कवच, मैंने इसी वीडियो में बताया है। और दूसरी बात की, अलग से स्पेशली रेकी फर्स्ट लेवल में ही इस शील्ड के ऊपर और क्लींजिंग के ऊपर, प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर हमने सिखाया है, और जो कि रेकी फर्स्ट लेवल में हम सिखाते हैं, स्पेशली सिखाते हैं कि कैसे शील्ड बनाना है अपनी और दूसरों की। तो इस वीडियो में जो मैंने बताया है, आप सिर्फ उतना ही करेंगे, चूंकि आप सीखे हुए हैं, नहीं सीखे हुए हैं, तो हमने जो अभी बताया उसको फॉलो करें, अप्लाई करें। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन आ रही है तो कॉल करके पूछ लें, उससे रिलेटेड आपको स्पेशली वीडियो भेज दी जाएगी। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और आ गया है तो जरूर कोई ना कोई कमेंट तो जरूर करेंगे। आप यहाँ पर कमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि आपने सीखा एक अच्छी चीज़। कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा ये होगा और कि आपको आने वाली वीडियोस नई नई मेथड्स की मिलती रहेंगी। आपको घर बैठे इतने चमत्कारिक मेथड मिलेंगे, और उसको यूज करके आप ढेर सारे फायदे उठा सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें, जब सब्सक्राइब करें तो जो बेल है उसके आइकन को जरूर प्रेस कर लें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। थैंक यू।